ओके गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, हाँ, computers have become an integral part of our lives. Computers are being used in almost every field for doing a number of tasks. कंप्यूटर जो है हमारा पहले जमाने के जब ये बनाया गया था, इसको केवल यूज कर सकते थे साइंटिस्ट और इंजीनियर। लेकिन आज के दौर में एक आम इंसान भी कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर से हमारे ढेर सारे काम हो जाते हैं, हर जगह यूज होता है। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो हर जगह हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। A computer can be described as an electronic device that takes raw data as an input from the user, processes it, and gives meaningful information as output back to the user. It cannot think on its own. It works according to the instructions given by the user. These instructions are given in the form of programs which may vary from small to large depend on the task to be carried out. अब देखिए, कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो होता क्या है। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका सीपीयू, मीन जिसमें प्रोसेसर होता है, ओके। और ये हो गया आपका आउटपुट। और ये हो गया यूजर। आप यूजर हो गए। इनपुट मतलब कि कीबोर्ड वगैरह होता है, उसको इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे, ठीक है, ओके। कीपैड है जैसे, तो आप क्या करेंगे, इसको जो भी इनपुट देंगे, ठीक है, जैसे आपने कीबोर्ड पे लिखा ए, ठीक है, तो हमें आउटपुट पे मॉनिटर पे क्या लिखा होगा, ए। ये हो गया जैसे मॉनिटर। लेकिन ये डायरेक्ट ए टू ए में कन्वर्ट नहीं करता है, ओके। कंप्यूटर जो है केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, 0 and 1, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस होता है, ठीक है, हमने जो भी इसको इनपुट दिया है कंप्यूटर को, वो यहाँ पे जाके प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके तब हमको आउटपुट देगा, ओके। तो ये होता है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कंप्यूटर अपने आप से कोई कुछ चीज सोच नहीं सकता है। जब तक हम इसको इनपुट नहीं देंगे, हमें आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। ये अपने आप कोई काम नहीं करता है, ओके। इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, वो अपने आप से सोच भी नहीं सकता है वो, ओके। आगे The computer system is the collection of different hardware and software components put up together to perform these three major functions again and again: input, process and output. Computer systems are used in every walk of life to assist us in the various tasks we perform. A computer system allows us to store, process, display and communicate information. Computer जो system है वो इनपुट आउटपुट जो हो रहा है हमारा, ओके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। ये जो हमारा तीन चीज हो रहा है, ये तीनों चीज जो है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इन दोनों को मिलाकर ये हमारे पास तीन चीज बनती है, ओके। Access the full form of computer is common operating machine, particularly used for technological engineering research. The word computer has been derived from the word compute, which means to calculate.
कंप्यूटर जो वर्ड है हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है कंप्यूट, ठीक है। इसका मतलब होता है कैलकुलेट, ठीक है। इसी से हमारा कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर दिया गया है, ओके। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट which means to calculate. Initially it was used for performing complex calculations, but nowadays modern computers are used for performing a wide variety of tasks. ये जब बनाया गया था तो कंप्यूटर को केवल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए बनाया गया था। कौन से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो बहुत हाई टफ जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते थे जो इंसान के बस का नहीं था, ठीक है, या तो इंसान को करने में उसमें बहुत समय लगता था, तो ऐसे कैलकुलेशंस करने के लिए ही बनाया गया था कंप्यूटर। लेकिन आज के ज़माने में एक नॉर्मल यूज हो गया है कंप्यूटर का, हर एक इंसान हर एक जगह यूज कर पा रहा है कंप्यूटर को, ओके। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टर मतलब चरित्र, ठीक है, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर इज नो डाउट दैट द कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल डिवाइस एंड कैन परफॉर्म सेवरल टास्क बेटर देन ह्यूमंस। कंप्यूटर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, पावरफुल डिवाइस है, इसलिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है सेवरल टाइम्स बेटर देन ह्यूमन। अगर एक इंसान है, ओके, एक ह्यूमन है, अगर वो किसी काम को अगर 10 घंटे में कर रहा है तो उसी काम को एक कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में कर लेगा। कितने में? कुछ सेकंड्स में कर लेगा, ठीक है। इतना मतलब कि वो हाई परफॉर्म करता है, ओके। इट इज इक्विप्ड विद अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इट टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वेरी एफिशिएंटली। द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। कितना भी बड़ा इसको कैलकुलेशन दे दीजिए कंप्यूटर को, वो कुछ सेकंड्स में ही करके आपको दे देगा, जो ह्यूमन बीइंग के बस में नहीं है। ह्यूमन बीइंग कर पाएगा और क्या होगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा, और कंप्यूटर उसी चीज को सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स में भी कर सकता है, ओके। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज जनरेट्स accurate result if provide with valid data instructions। कंप्यूटर हमेशा क्या होगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। बस इसकी शर्त ये होती है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। हम सही चीज पूछेंगे तो वो हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ओके। अ कंप्यूटर सिस्टम नेवर मेक्स मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, ओके। इतना चीज ध्यान रखना है आपको। इट इज ओनली व्हेन आइदर अ रॉन्ग इनपुट इज गिवन टू सम हार्डवेयर फेलियर्स अकर्स आर जनरेटेड। अगर हमारे से इनपुट में अगर कोई गलती हो गई हो तभी आंसर हमारे पास गलत आएगा, या इसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गया तभी। लेकिन अगर कंप्यूटर सही चल रहा है, ओके, और अगर हमारा इनपुट आउटपुट सब कुछ सही है तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट उसको देना ही है, ओके। Accuracy of a computer is consistently high and the degree of accuracy of a particular computer depends on the instructions and the type of processors। जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है, कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं। इनपुट अगर हमारा सही रहेगा तो हमें रिजल्ट एकदम एक्यूरेट देगा, ओके। अगर हमने इनपुट गलत दे दिया तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्यूरेसी, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड। बच्चों उम्मीद करता हूं बुक तो आपके पास होगी ही, तो बुक में से ही मैं रीड करके पढ़ा रहा हूं, ओके। स्पीड। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस and can carry out instructions at a very high speed without making mistake। तो इतना स्पीड में होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि सेकंड्स में भी नहीं, शायद माइक्रो सेकंड्स में भी वो आपको रिजल्ट दे सकता है। ठीक
इतना फास्ट होता है कंप्यूटर, ओके, वेरी हाई विदाउट मिस्टेक, और वो भी बिना गलती के एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा और साथ में स्पीड में देगा, ओके। फर्स्ट जैसे हमने पढ़ा कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा और फास्ट भी देगा, स्पीड में देगा एकदम, ओके। The time taken by a computer to perform a particular task is far less than time taken by the human being. But natural है, अगर बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको ये अगर कैलकुलेशन एक ह्यूमन बीइंग को दे दे, किसी इंसान को दे दे, और वही कैलकुलेशन आप कंप्यूटर कर दे दे, तो बट नेचुरल है कि ह्यूमन बीइंग ज्यादा टाइम लेगा, ह्यूमन बीइंग ज्यादा समय लेगा कंप्यूटर से, ठीक है ना। Computers can process millions of instructions per second, thus carry out even the most complex of the task in fraction of seconds. अब इंसान क्या है, एक समय में एक ही कैलकुलेशन कर पाएगा ना, एक ही कैलकुलेशन कर पाएगा। और कंप्यूटर को आप 2, 4 जितने भी कैलकुलेशन एक साथ देने आप दे दीजिए, वो उसके भी आंसर सेकंड्स में दे देगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक साथ 5-6 चीज का कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, ओके। तो ह्यूमन बीइंग से इसको बहुत ही मतलब फास्ट एकदम है स्पीड इसकी, ओके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वर्सैटिलिटी, ओके। क्या है वर्सैटिलिटी? वर्सैटिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वालिटी ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज वर्सेटाइल device, which means it can perform a variety of tasks depending upon the instructions given to it. It is not only used for solving mathematical scientific calculations, rather it can also be used for playing audio and video files, for opening websites, for creating animations, documents and presentation, etc. It can even do more than one task at the same time. For example, you can simultaneously type a letter in MS Word, open a website in parallel and देखिए वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कंप्यूटर ओपन किया है, ठीक है, आपने कंप्यूटर ओपन कर लिया, ओके। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपने MS वर्ड ओपन कर रखा है, ओके। बट अगर आपको MS वर्ड के साथ साथ MS एक्सेल में भी काम करना है, उसके साथ साथ आपको सॉन्ग भी सुनने हैं, म्यूजिक भी सुनना है या सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है, तो आप तीनों काम एक साथ कर सकते हैं। मतलब टास्क जो इसके टास्क है वो एक साथ हम 2 मिनट टास्क कर सकते हैं, एक ही साथ हम 3-4 प्रोग्राम रन कर सकते हैं और सब पे हम काम कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। इसी को बोला जाता है वर्सैटिलिटी, ठीक है। वर्सैटिलिटी मीन्स एक साथ बहुत सारे काम जो कर सके, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्सैटिलिटी, ठीक है ना। देखिए कंप्यूटर इज अ versatile device which means it can perform a variety of tasks depend on the instruction given to it. Variety of tasks, ये एक टास्क हो गया, मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, इस पे भी मुझे काम करना है और मुझे म्यूजिक भी सुनना है या सॉन्ग सुनना है, कुछ भी करना है, तो मैं तीनों काम एक साथ कर सकता हूँ। और भी अगर कुछ और है तो वो भी मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं बेटा वर्सैटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है reliability, okay. Reliability, since the computer is a machine, there are very less chance of it committing a mistake or even backing out from a task assigned on it. भाई कंप्यूटर है तो इससे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इससे कोई मिस्टेक हो, ठीक है ना, हम इस पे हम शक कर सके। यानी कंप्यूटर्स कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक। This is why computers are considered one reliable human being, reliable than human. अब एक ह्यूमन बीइंग है, सपोज कीजिए कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। इनकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी क्या होगी, 8 घंटा काम करेंगे, 10 घंटा काम करेंगे या 12 घंटा काम करेंगे या 24 घंटा काम करेंगे। लेकिन वो चीज कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर में आप 24 घंटे कंटिन्यूअस काम करते जाए, एक महीने भी 1 मंथ या उससे भी ज्यादा भी अगर आप कंटिन्यू काम करेंगे तो ये कभी थकेगा नहीं, न रुकेगा और न गलत जवाब देगा, काम भी अपना स्पीड में भी करेगा, एक आंसर भी आपका एक्यूरेट देगा और साथ में इसीलिए हम इसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। रिलायबल मतलब विश्वास करना, इसलिए हम इस पे रिलायबल है ये कि भैया ये हमको धोखा नहीं देगा।
जब तक इसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो तब तक ये हमें कभी भी धोखा नहीं देगा कंप्यूटर, ठीक है। हम इस पर रिलायबल, ये रिलायबल है कंप्यूटर, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। Since the computer is a machine, it is not responding to human factor like fatigue, tiredness or boredom. It does not lose concentration even after working continuous for a long duration. The characteristics is especially useful for those jobs where the same task is to be done repeatedly. देखिए, मैंने जैसे आपको बताया वही चीज, इंटेलिजेंस मतलब कि कंप्यूटर क्या कभी थकता नहीं है, ठीक है, और विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक, कोई भी गलती किए बिना हमको आंसर देता है। दैट इज वाई कंप्यूटर कंसिडर्स द मोर रिलायबल एंड ह्यूमन, ठीक है ना। और दिस कैरेक्टर स्पेशली यूजफुल फॉर दोज जॉब्स वेयर द सेम टास्क इज डन रिपीटेडली। अब अगर कोई इंसान को अगर आप एक ही काम करने को बोलते हैं बार बार, तो क्या होगा, बोर हो जाएगा, थक जाएगा, राइट, और कुछ समय तक ही काम कर पाएगा, 8 घंटे 10 घंटे। लेकिन ये इंटेलिजेंस मतलब कि अगर इसको रिपीट भी करना है, अगर कोई काम रिपीटेडली एक ही चीज को बार बार करना है, एक ही टास्क को, तब भी ये थकेगा नहीं, ये करते रहेगा जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे रुकने का, तब तक, ठीक है। ये होता है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज कैपेसिटी, वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी, वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। Vast storage capacity. Computers never forget anything as they have a huge storage capacity to save data and instructions. Okay. A computer can store and recall any amount of information at any time. It also retains the information as long as desired by the user. अब समझ लीजिए कि आप यूजर हो, ठीक है, आपने कंप्यूटर में कोई फाइल्स बनाई, ओके, कोई फाइल बनाई है, एक फाइल बनाई हुई ABC नाम की, ठीक है, आपने उसको सेव कर लिया। अब आपने उसको सेव कर लिया, आपने शट डाउन कर दिया कंप्यूटर। अब आपको नेक्स्ट डे कंटिन्यू और उसी में और आगे काम करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको सेव करके रखता है स्टोरेज में, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया उसका, ओके, हार्ड डिस्क होता है जैसे, तो उसमें क्या करेंगे, हम सेव करेंगे ना, तो ये स्टोर करके रख लेगा हार्ड डिस्क में। हमको जब भी उस फाइल का काम है, उसको ओपन करके या देख सकते हैं, या उस पर काम कर सकते हैं, या उस पर कुछ चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी हमको चाहिए, हम ये हमारी फाइल हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही स्टोरेज कैपेसिटी, जो हार्ड डिस्क होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी होती है मेमोरी की, उससे बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लासेस में हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, जैसे कि 100 GB की हार्ड डिस्क है या 50 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी जैसे आप फाउंड करेंगे, लेकिन ये है कि उसकी कैपेसिटी बहुत हाई रहती है स्टोरेज करने की, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ा दूंगा आपको।